जय माता दी। परम पवित्र नवरात्र का आज 9वां यानी अंतिम दिन है। संपूर्ण नवरात्रि के दौरान शुरुआत के 8 दिनों तक भक्त जो भी साधना, तपस्या और यज्ञ करते हैं उसके सिद्धि की प्राप्ति अंतिम दिनों में होती है। और इसीलिए नवरात्र के अंतिम दिन पर आती है माँ सिद्धिदात्री, जो हर प्रकार की सिद्धि, रिद्धि इत्यादि प्रदान करती हैं। नवरात्र के 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा आराधना की जाती है। उनकी विशेष पूजा अर्चना और नाम जप के द्वारा नवरात्रि के इस पावन पर्व का समापन होता है। माता सिद्धिदात्री अपने नाम के अनुसार हर प्रकार की सिद्धि और आशीर्वाद प्रदान करती है। एक साधक जो भी इच्छा से उनकी आराधना करता है उसकी इच्छाओं को वे पूर्ण करती हैं। तो चलिए आज नवरात्रि के अंतिम दिन यानी 9वें दिन हम देवी दुर्गा के माता सिद्धिदात्री के स्वरूप की विशेष कथा का श्रवण करते हैं। आज की कथा आपको अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा और दूसरों को भी शेयर कीजिएगा, क्योंकि कथा सुनने से भी लाभ मिलता है और सुनाने से भी लाभ मिलता है। नवरात्रि के चौथे दिन देवी कुष्मांडा की पूजा की जाती है, जिनके विषय में हमने कुछ दिन पहले सुना था। माता कुष्मांडा की कथा में हमने सुना था कि उन्होंने संपूर्ण ब्रह्मांड को उत्पन्न किया था और 3 प्रधान देवताओं की उत्पत्ति भी की थी। तब महादेव ने देवी कुष्मांडा से और अधिक आशीर्वाद मांगते हुए उनसे कुछ विशेष सिद्धियां प्रदान करने के लिए कहा। देवी कुष्मांडा महादेव की आग्रह से प्रसन्न हुए और उन्होंने भोलेनाथ को 18 विशेष प्रकार की सिद्धियां प्रदान की। इन सिद्धियों को प्रदान करने के कारण ही उनका नाम सिद्धिदात्री पड़ा। इनमें से 8 सिद्धियां प्रमुख हैं और सिद्धियां गौण हैं। जहां माता सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को 18 सिद्धियां प्रदान की, वहीं दूसरी ओर ब्रह्मा जी और भगवान विष्णु को अन्य प्रमुख सिद्धियां प्रदान की, जिन्हें अष्ट सिद्धियों के नाम से भी जाना जाता है। इसके पश्चात एक बड़ी अलौकिक घटना हुई। भोलेनाथ महादेव का आधा शरीर माता सिद्धिदात्री के आधे शरीर से एक हो गया और इसी कारण भोलेनाथ का एक नाम अर्धनारीश्वर भी पड़ा, यानी जिनका आधा शरीर नारी का हो और आधा शरीर पुरुष का। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये 8 सिद्धियां कौन सी हैं। तो चलिए सुनते हैं और आगे की कथा जानते हैं। पहली सिद्धि है अणिमा, यानी कि परमाणु जितना छोटा बनने की क्षमता। महिमा यानी असीम रूप से बड़ा बनने की क्षमता। गरिमा यानी असीम रूप से भारी बनने की क्षमता। लघिमा यानी अत्यंत प्रकाशवान बनने की क्षमता। प्राप्ति यानी सर्वव्यापी बनने की क्षमता। प्रकाम्य यानी किसी भी इच्छा को पूरा करने की क्षमता। ईशित्व यानी अधिपत्य स्थापित करने की क्षमता और वशित्व यानी सभी को जीतने की शक्ति। माता सिद्धिदात्री देवी लक्ष्मी के समान ही कमल आसन पर विराजमान रहते हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। वे अपनी इन 4 भुजाओं में शंख, चक्र, गदा, कमल का पुष्प धारण करते हैं। माता सिद्धिदात्री लाल रंग की वस्त्र धारण करते हैं, क्योंकि ये देवी अलौकिक सिद्धियां प्रदान करने वाली देवी हैं। इसलिए इनकी पूजा भौतिक जगत में रहने वाले देवी देवता, गंधर्व, ऋषि मुनि और राक्षस भी करते हैं। माँ सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का रूप मानी जाती हैं। इनकी पूजा करने से सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है।
इनकी पूजा अर्चना के दौरान बैगनी या जामुनी रंग के वस्त्र पहनना शुभ माना जाता है। इस दिन यज्ञ करने का भी प्रावधान है, क्योंकि यह अंतिम नवरात्रि का दिन है। इस दिन हवन करके सभी देवी देवताओं की आहुति दी जाती है और उनसे आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। लोगों में ऐसी मान्यता प्रचलित है कि माता को भोग अर्पित करने के लिए आप मौसमी फल, नारियल, काली चने, खीर, पूरी और सब्जियों का प्रयोग कर सकते हैं। चलिए अब हम देवी सिद्धिदात्री के कुछ प्रमुख मंदिरों की चर्चा करते हैं। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में माता सिद्धिदात्री का एक 1200 साल पुराना मंदिर है, जो साल के 12 महीने भक्तों की भीड़ लगी रहती है। कहा जाता है कि माता अत्यंत दयालु स्वभाव के हैं। जो भी भक्त उनके पास सच्चे दिल से, सच्चे मन से जो भी मांगते हैं, माता उन्हें अवश्य पूर्ण करती हैं। वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ओलार पहाड़ी पर माता सिद्धिदात्री का एक अद्भुत और विशेष मंदिर है। यहाँ पर पहुँचने के लिए भक्तों को 300 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं। सामान्य रूप से तो हम देखते हैं कि लोग किसी भी मंदिर में वस्त्र, पुष्प, फल, दूध, जल अथवा खाद्य पदार्थ देवी देवताओं को अर्पित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भोपाल के इस मंदिर में देवी सिद्धिदात्री को क्या अर्पित किया जाता है? तो यहाँ के स्थानीय लोग देवी को एक बेटी के रूप में पूजते हैं और उन्हें नए जूते चप्पल चढ़ाए जाते हैं। इतना ही नहीं, गर्मियों में माँ सिद्धिदात्री को टोपी और चश्मे भी चढ़ाए जाते हैं। तो इस प्रकार देवी सिद्धिदात्री से जुड़ी हुई अनेक लोक कथाएँ प्रचलित है। नवरात्रि के सभी 9 दिनों में हमने आपको देवी दुर्गा के विभिन्न कथाएं, विभिन्न रूपों के बारे में बताया और उसमें हमने देवी दुर्गा को प्रसन्न करने की कुछ कर्म कांड विधि भी बताए। और यह सिर्फ और सिर्फ हमने आपकी इच्छा पूर्ति के लिए ही किया है। तो ये थी नवरात्र के 9 दिनों की कथा में आज सिद्धिदात्री माता की कथा, कहानी और उनसे जुड़ी पौराणिक बातें मैंने आपको बताई। बहुत ही अच्छा रहा। आप सभी ने 9 दिन कथा का श्रवण किया और इसे हर्षोल्लास से मनाया जाने वाला पर्व नवरात्र का आनंद उठाया। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को बहुत अच्छा लगा होगा हमारी कथाओं के साथ जुड़ना। तो हमारा इसी तरह से हौसला बढ़ाने के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, दूसरों को भी शेयर कीजिए, ताकि हम इस तरह के वीडियो लगातार आप तक पहुंचाते रहें। एक बार फिर से आप सभी को नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो चलिए एक बार हम सभी जयकारा लगाएंगे। आज अंतिम दिन है, माता की विदाई का दिन कहा जाता है। एक बार प्रेम से बोलिए दुर्गा मैया की जय।